Hello everyone, welcome back to EWR classes. This is Ruhi Yadav. Today's class is very important. फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक न्यू चैप्टर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है समय और दूरी, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम इसके टाइप 1 के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप 1 ही मैं इसमें कराऊंगी, उसी की प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको करने से पहले हम थोड़े से कंसेप्ट यानी कि हम बेसिक बातें हैं जो इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं समय और दूरी यानी कि टाइम और डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं जाते हो, कहीं से आते हो, जाना आना करते हो कहीं भी दूर, ठीक है ना, तो आपको अगर उसकी कैलकुलेशन करनी हो तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो आपको ज़रूरत पड़ती है समय दूरी की यानी कि टाइम और डिस्टेंस की, और एक और है आपका, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है यानी कि स्पीड यानी कि चाल। ठीक है ना, तो यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला बनता है जो कि हमारे पूरे ही चैप्टर को कवर करेगा। फॉर्मूला हमारा क्या है? देखिए, चाल क्या है? चाल इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो इसको तो आप लिख सकते हो स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम ज़्यादा देखिए डिटेल हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से S इक्वल टू D अपॉन T लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे यहाँ से क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला ये हो जाता है। इसी से हमारे अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें फ्रेंड्स तो हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस S इंटू T। ठीक है ना, इन चीज़ों का हम यूज़ बहुत करेंगे, ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम टाइम निकालना चाहें तो फ्रेंड्स टाइम भी हम निकाल सकते हैं। टाइम हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में तीनों चीज़ें निकालने के लिए दी जाएंगी। ठीक है, और एक बात और बता देती हूँ, ये तो आपके फॉर्मूले हैं जो कि हम इनको अप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चंस में इनकी नीड होगी, इनके बिना तो पूरा चैप्टर ही कवर नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ और है, एक बात आपको और भी याद रखनी है फ्रेंड्स, वो क्या है? चलिए समझते हैं, बहुत ही ज़रूरी है वो भी समझना। देखिए, पहले हम इसको अच्छे से समझ ही लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आप समझ लो। देखिए, हमारा पहला क्या है? किलोमीटर को जो हमारा है किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपकी स्पीड है फ्रेंड्स, आपकी स्पीड है अगर किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो उसे हम 5/18 यानी 5/18 से गुणा करें। यानी कि चलिए मैं इसको समझाती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, हमें क्या दिया हुआ है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है ना, ये हमें दिया हुआ है और इस हमसे बोला गया है इसको कन्वर्ट करो मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको इस तरीके से दिया जाए तो आपको क्या करना होगा? जो हमारा 20 है इसमें हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें क्या करनी होगी? मल्टीप्लाई। ठीक है ना, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल और बता देती हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया है 36 किलोमीटर प्रति आवर, इसको चेंज करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? वही, क्योंकि हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, किलोमीटर प्रति आवर जो है हमारा बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? छोटा होता है। तो आपको थोड़ा इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि बड़े से छोटे में चेंज करने के लिए तो हमें 5 को ऊपर रखना होगा। देखिए, 5/18 ये है, तो इसमें बड़ा क्या है? 18 है और छोटा क्या है? हमारा 5 है। तो अगर हम बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम 5 को यानी कि छोटा क्या है? 5 को ऊपर रखेंगे, 18 को नीचे रखेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दूसरा हमारा कंसेप्ट है मीटर प्रति सेकंड को। देखिए, हाँ, एक मिनट इसको भी समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया है, 36 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? सेम इस तरीके से कर देंगे और ये 18 दूनी 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया हमारा पहला वाला, यानी कि मैंने ये आपको समझा दिया है किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। ठीक है,
यानी कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, यानी कि बड़े को छोटे में चेंज करने के लिए, यानी कि 5 हमारा छोटा है तो 5 को ऊपर रखेंगे और बड़े को नीचे रखेंगे। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसको समझाती हूँ। दूसरा देखिए यहाँ पे, अब हमारा है ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना। जैसे कि हमारे पास है, मान लीजिए ये है 25, ठीक है। 25 हमारे पास क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अगर इस हमसे कहा जाए इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलिए, किलोमीटर प्रति आवर में बदलिए, तो हम कैसे बदलेंगे? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25 लिखना है, ठीक है। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है और छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं। तो मैंने बताया था 5/18 में बड़ा कौन सा, 18। तो अब की बार 18 को ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है ना। और बाकी आपको तो ध्यान ही रहना चाहिए कि अगर हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो 5 को ऊपर रखते हैं, और छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 18 को ऊपर रख रहे हैं, यानी कि बड़े को, ठीक है ना। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25, ये हो जाएगा 18 5 90, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन है, एक कार 60 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपकी ना नज़र जो है ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि किलोमीटर के साथ हमेशा क्या होगा, आवर होगा, और मीटर के साथ क्या होगा, सेकंड होगा। अगर नहीं होता है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिख रहा है, 60 किलोमीटर मतलब घंटा, ठीक है ना। और इसको भी इसका जो टाइम है वो भी घंटे में है, और हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था फ्रेंड्स, मैंने आपको एक फार्मूला ये बताया था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। मैंने बताया था चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे चाल दी हुई है, यानी कि स्पीड हमें कितनी दी हुई है, तो हमें स्पीड यहाँ पे दी हुई है। देखिए हमें क्या दिया है, पहले वो भी लिख लेते हैं। हमें स्पीड दी है 60, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और हमें टाइम दिया है कितना फ्रेंड्स, 4 घंटे का, 4 आवर का, ठीक है ना। ये हमें दिया है, और हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, D = क्या लगा देते हैं, S × T। पीछे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा, देखिए हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, यानी कि चाल है 60, और हमारा जो टाइम है वो 4 है। तो ये हो जाएगा 4 × 24, यानी कि हो जाएगा 240, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कोई भी यूनिट हमें चेंज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दिया है वो किलोमीटर में ही दिया है। बाकी सब कुछ हमारा देखिए किलोमीटर के साथ जो टाइम है वो हमारा घंटे में ही 4 घंटे दिया हुआ था, इसीलिए इसमें कोई भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमारा डिस्टेंस आ गया, हमारे जो डिस्टेंस है वो आई हमारी 240 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक स्कूटर सवार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 मिनट में। अब देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमें क्या दूरी निकालने को दे दी है, यानी कि डिस्टेंस निकालने को दे दी है, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालनी है, दिया क्या है हमें, स्पीड हमें कितनी दी है, 36, ठीक है ना, 36। अब हमें थोड़ा सा ऑप्शन पे भी नज़र होनी चाहिए। ऑप्शन में हमें मीटर दिया है, ठीक है ना। तो मीटर के साथ फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, एक तो हमें ऑप्शन में मीटर दिया है और मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना। मीटर के साथ क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें एक स्कूटर सवार जो है 36 किलोमीटर घंटे की चाल से, ठीक है ना। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि बड़ा दिया हुआ है तो हमें छोटे में, यानी कि हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम 36 को क्या करेंगे, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को ऊपर रखते हैं, 18 को नीचे रखते हैं, और 18 दूनी 36, देखिए 18 दूनी 36, और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया हमारा क्या, स्पीड हमारी कितनी आ गई, मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा ये स्पीड तो निकल के आ चुकी है। अब हम देखते हैं टाइम हमारे किस में दिया है, 2 मिनट, ठीक है ना। मिनट अगर मान लीजिए मिनट है, ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, क्या चाहिए, सेकंड। तो हमें सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए हमारा टाइम कितना है, 2 मिनट,
तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी और ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 2 × 12 यानी कि 120। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमने किया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। हमने यूनिट को चेंज कर लिया है। हमें यूनिट रखनी किस में थी, हमें यूनिट रखनी थी मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है उसमें हमारा मीटर लिखा हुआ है और जो कि हमें क्वेश्चन में दिया था वो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है ना, तो हमने बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी, एस इंटू टी। ठीक है ना, तो एस की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 10 और हमारी जो ये जो वैल्यू है हमारी टी की वो हमारी 120। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये लिख लिया है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा 1200 आ जाएगा, 1200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आई 1200 मीटर। तो ये हमारा जो ऑप्शन देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। हमारा आंसर निकल के आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है और क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर हमें वो चीज़ हमें ऑप्शन में दी है और हमें ऊपर क्या करनी पड़ेगी, फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आंसर अपना उसी में लाना है जिसमें हमें ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। एक बस की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। अब आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हमसे क्या पूछा है, इसमें भी हमसे दूरी पूछी है, डिस्टेंस। ठीक है, और हमें क्या दिया है, स्पीड हमें दी है कितनी, वो देख लीजिए कितनी दी है 90। अब आपने स्पीड देखी कि हमें 90 दी है, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा दी है। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको क्या है, मीटर दिख रहा है और मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए, टाइम। अब हम टाइम पर नज़र डालते हैं। जो 10 सेकंड दिया है भाई बिल्कुल सही दिया है, इसको तो चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है इस सेकंड में ही चाहिए था। लेकिन हमारा जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किस में, मीटर में। ठीक है ना, तो हमें पता है कि 90 हमारा 90 को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि किलोमीटर घंटा बड़ा है, तो हमें इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये होगा कितना हो जाएगा, 18 पंचे हमारा कितना होता है 90। ठीक है ना, 5 बार गया और ये हो जाएगा हमारा 25। कितना हो जाएगा 25। ठीक है, स्पीड हमने निकाल दी है और ये हमारा हो जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, टाइम। टाइम को हमें बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टाइम हमें ज़रूरत थी सेकंड की, यानी कि मीटर के साथ क्या होता है फ्रेंड्स, सेकंड होता है। तो हमें सेकंड में टाइम तो ऑलरेडी दिया है, जो हमें नहीं दिया था हमने वो चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अपना फॉर्मूला लगा देना है। डी इक्वल टू क्या है, एस टी। ठीक है ना, डी एस टी वाला। तो हम डी लिखते हैं और एस यानी कि हमारा जो स्पीड है वो 25 आ चुकी है। ठीक है ना, और हमारा क्या है 10, यानी कि टाइम हमारा 10 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 250 हो जाता है। ये हमारा डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस किस में आया, मीटर में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और आई होप आपको ये इतना समझ पा रहे होंगे आप। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 20 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। यानी कि 20 हमें क्या दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स आप एक बात बताइए, इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति आवर में। अब आप एक बात बताइए खुद से, मैंने आपको क्या बताया था कि मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, बड़े में। तो बिल्कुल आप अच्छे से जान गए हो अब कि अगर हमें छोटे से बड़े में चेंज करना है तो हमारे पास क्या है, 5/18 है। क्या आप इसको ऐसे ही लिखोगे, नहीं, हम कर रहे हैं छोटे से बड़े में चेंज। जिसमें चेंज करते हैं, यानी कि 18 बड़ा है तो 18 को ऊपर रखेंगे, ये आपको याद रखने का तरीका है। ठीक है ना, 5 को नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 72 किस में, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति आवर में। देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है लिखा हुआ यूनिट, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो बोला है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में, हाँ, आवर में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबे पुल को 6 मिनट में पार कर लेता है। उस व्यक्ति की गति यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए हमें दिया है 900 मीटर लंबे पुल, यानी कि ये हमें अब की बार डिस्टेंस दे दी है। पुल है, अगर मान लीजिए कोई पुल है, उसकी क्या दे दी हमें, डिस्टेंस दे दी, क्योंकि ये 900 मीटर लंबा पुल है तो इसकी हमारी डिस्टेंस है कितनी, 900। ठीक है फ्रेंड्स,
और हमें देखिए मीटर है, और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ऑप्शन में, और हमें क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि मीटर को किस में चेंज कीजिए आप, किलोमीटर प्रति आवर में। तो यहीं पर पहले क्या करते हैं हम इसका थोड़ा सा, चलिए आगे पहले देख लेते हैं जो हमें टाइम है। अगर हमारा जो टाइम है, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, टाइम 6 मिनट दिया हुआ है, जबकि हमें किलोमीटर के साथ क्या लिखना होता है, किलोमीटर के साथ टाइम जो होता है हमारा वो आवर में होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, दोनों को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसको, दोनों को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखिए हम टाइम हमें कितना दिया है, 6 मिनट। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, एज पूछा है, यानी स्पीड पूछी है। ठीक है ना, स्पीड। तो मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला, देखिए अभी करते हैं चेंज भी इसको। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन, क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर थोड़ी सी देखा जाए तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 900 है, 900 है। ठीक है, और अगर अब बात की जाए इसका टाइम की, तो टाइम हमारा 6 मिनट है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 मिनट है। अब आप देखिए 6 मिनट को आप क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो हम पता है क्या करेंगे, इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या करा हमने, टाइम को चेंज किया है अभी। और आप 900 को क्या करेंगे, मतलब इसमें पूरे में क्या करेंगे आप, जो हम बड़े छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम को क्या किया हमने, देखिए हमारा जो 6 मिनट है, अगर 6 मिनट है, 6 मिनट को आवर में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, 6 में 60 से हमें गुणा करना होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ से जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और 6 3 18 होता है। ठीक है, और 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 हो चुका है ये, और ये 2 9 18। ठीक है ना, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आया 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, मेरा जो आंसर आया वो 9 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने क्या किया था, इनको अलग अलग चेंज ना करके मैंने इनकी जो यूनिट थी वो फॉर्मूले में रख कर ही चेंज कर ली थी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप चाहें तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, जैसे कि आप पहले भी इसको चेंज कर सकते हो इसकी यूनिट को। जैसे कि मेरे पास क्या है, डिस्टेंस मेरे पास कितना दे रखा है, 900। ठीक है ना, 900 क्या है, मीटर में है, लेकिन हमें किलोमीटर में करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े में चेंज करने के लिए 18/9 से। ठीक है ना, 18/5 से। ठीक है, इस तरीके से आप पहले इसको चेंज कर लेते, तो आप इस तरीके से भी लिख के पहले इसको चेंज कर सकते हो। और जैसे कि टाइम मेरा दिया है कितना है, 6 मिनट, और 6 मिनट को मैं किस में, आवर में चेंज करूँगी, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को सॉल्व करके जो आपके आंसर यहाँ पे आ जाएंगे, और उसमें क्या करना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, S=D/T। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।